हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, फटाफट से रेडी हो जाइए सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 380 एनसीईआरटी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड करूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में लिखा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मीन और वेरिएंस आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। तो मीन कितना है बेटा? मीन इज इक्वल टू 9 है और वेरिएंस आपको दे रखी है 9.25। ओके, आपसे बोला है रिस्पेक्टिवली इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 6, 7, 10, 12, 6, 7, 12, ओके, 10 एंड 13। एक 10 और था यहां पे ना, चलिए यहां पे 10 कर देते हैं और 12, 6, 7, 10, 12 एंड 13 बोला है ना। ओके, एंड 13, 1 2 3 4 5 6 है ना। ओके, 2 3 4 5 6, हाँ। तो ये 6 ऑब्जर्वेशंस आर दिस, ठीक है। ओके, आगे कहता है बेटा फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। तो अपने रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y, है ना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बिल्कुल सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 17 जो हमने इंट्रो में किया था मिसलेनियस के, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो मैं इसमें हिंट दूंगा, मैं पूरा नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन मुझे भरोसा है आप लोग पूरा कर लेंगे, है ना। तो मीन का यूज करते हैं। देखिए ये 2 चीजें गिवन है तो इन दोनों का यूज करेंगे हम। तो वी हैव मीन इज इक्वल टू 9 और मीन होता क्या बेटा? सिग्मा x अपॉन में n इक्वल टू 9। तो सिग्मा x यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी ऑब्जर्वेशन थी बेटा? टोटल 9 थी, सॉरी 8 थी, है ना। n इक्वल टू 8 है। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y, चेक कर लो। अपॉन n कितना है बेटा? 8 इक्वल टू 9 हमें गिवन है ना। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसको सबको प्लस कर लेते हैं। तो 12 13 25 25 और 10 35 36 37 37 और 10 47 47 और 7 47 और 47 और 7 6 13 47 48 49 50 60 60 हो गया बेटा, है ना। 60 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू, ये 8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 में 72 72। दैट मीन्स x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस कर देंगे इसमें से तो बचेगा 12। ओके, तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ गई है। ओके, चलिए इसका यूज तो हो गया। अब वेरिएंस का, ऑल्सो वी हैव वेरिएंस इज इक्वल टू 9.25। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर। और इसका मतलब मीन होता है ना, सिग्मा एक्स अपॉन n मतलब मीन। देखो ना, चेक करो, सिग्मा एक्स अपॉन n मीन होता है इक्वल टू 9.25। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। तो डायरेक्टली लिख दो बेटा इनके स्क्वायर करके। तो 6 का 36 हो गया 36 और 7 का 49 हो गया, 10 का 100 हो गया, 12 का 144, फिर से 144 और फिर 13 का 169, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर अपॉन n मीन्स टोटल 8, है ना। ओके, माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर। तो सिग्मा x अपॉन n क्या है बेटा? मीन है। तो मैं डायरेक्ट मीन को पुट कर सकता हूं यहाँ पे और मीन की जगह 9 में यानी कि 81 लिख सकता हूं, है ना। भाई 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81 ही तो आएगा। भाई सिग्मा x अपॉन n क्या होता है? मीन होता है और मीन 9 है और 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आ गया। इक्वल टू में कितना है बेटा? 9.25, चेक कर लो। ओके, तो इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है एक बार देखते हैं। 9 9 4 13 13 14 15 16 17 17 17 और 10 27 यानी 26 26 और 6 26 6 32 32 का 2 कैरी हुआ 3 6 3 9 9 4 13 13 4 13 4 17 17 17 17 4 17 18 19 20 21 21 22 23 24
24 का 4, कैरी हुआ 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में 8 है, और इस तरफ आपका 9.25 और ये माइनस का 81 उधर जाके प्लस का 81 हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके आगे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि कैल्सी का यूज कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो एक बार हम क्रॉस चेक जरूर करना चाहेंगे कैलकुलेटर का यूज करके। वेट मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो कितना है 36, पहले प्लस चेक करें, 36 प्लस 49 और प्लस 100 प्लस 144 प्लस 144 प्लस 169, 642 बिल्कुल सही है। और इधर है 81 प्लस में 9.25, 9.25, तो ये 90.25 आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा आपका 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आ गया 90.25 और ये 8 यहाँ पे इनटू में आ जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए, इट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, भाई दोनों को इंटू करके 642 को माइनस में भेज दें सर, है ना। तो देखते हैं कितना आ रहा है बेटा। तो 90.25 में इंटू करेंगे 8 का, तो ये आ गया 722, तो यहां पे आ गया 722 और माइनस 642, है ना, 642। ओके, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ गया 642 माइनस करके 80। ओके, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। और इसके आगे बेसिकली आपसे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एग्जांपल नंबर 17 आपको करा दिया है, बट फिर भी चलो ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा ही करा देता हूं। तो मैं यहां से क्या करूंगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को लेना चाहूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, ये वाली इक्वेशन लीनियर है। अगर दोनों लीनियर होती तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के निकाल सकते थे, बट एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है ना। तो या तो मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाऊं या फिर उसको लीनियर बनाऊं, तो कुछ ऐसा ही करना है। तो यहां से मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी सेम बनाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा बेटा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 12 का 144, चेक कर लो। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 80 है गिवन, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 80 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, प्लस 2xy इक्वल टू 144। आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2xy इज इक्वल टू 144 माइनस 80, तो दैट मीन्स xy इक्वल टू, देखो 4 का 4 आ गया और 14 में से 8 गया 6 आ गया, अपॉन में आला 2 से 32 आ गया 32, तो xy इक्वल टू 32। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब एक काम कर सकते हैं, देखो इसका यूज करके मैं x या y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो चलिए एक काम करते हैं, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि 12 माइनस एक्स, है ना। तो x ऐसी रहा, y की जगह 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32, और यहां पे आप रीजन में यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो अब ये कितना हो गया बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 32 इक्वल टू 0। अब ये माइनस को खत्म करने के लिए मैं -1 से इंटू करा देता हूं बोथ साइड, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का और 12x माइनस का और 32 प्लस का इक्वल टू 0। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे यार, एक बात हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करने, मिडिल टर्म स्प्रेड सबको आता है भाई। 32 के फैक्टर करके 12 लेके आना है, तो -12 चाहिए कैसे, प्लस 32 को ब्रेक करके, तो 8 चौक 32, भैया 8 और 4 ले लें, 8 चौक 32, 8 4 12 भी होता, दोनों में माइनस लगा देते हैं, काम बन गया। तो आपके फैक्टर क्या आ गए, x माइनस 8 और x माइनस 4, चेक कर लो। तो बेटा x की वैल्यू यहां से 8 आ जाएगी और x की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी। अब आप y निकाल लो। यार y कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर दो ना। तो जब मैंने 8 पुट किया तो देखो 8 प्लस वाई इक्वल टू 12, और जब यहां पे मैंने 4 पुट किया तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 माइनस करके 4 आ गई, और यहां से y की वैल्यू 8 आ गई, चेक कर लो। यानी कि अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 4 है, लेकिन अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 8 है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, और हाँ, वीडियो पॉज करके नोट करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन रहने वाला है, तो उसके लिए यही हिंट रहेगी। तो इसलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम पेज पे बेटा,
इसमें लिखा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। तो आपको मीन और वेरिएंस दे रखा है सेम, ठीक है, और 7 ऑब्जर्वेशंस है, 8 और 16 है। कहता है कि इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस दिस एंड दिस तो फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल डिट्टो सेम है, आपको 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, बची हुई 2 ऑब्जर्वेशन आपने निकालनी है, आप डिट्टो एज इट इज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 डू योरसेल्फ और हिंट के लिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 380 एनसीईआरटी है, लेकिन इत्तेफाक से इसमें भी आपको हिंट ही मिलेगी क्योंकि ये भी डिट्टो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह ही है। बट फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ देता हूं जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल डिट्टो सेम है या नहीं है। तो इसमें लिखा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस बार बस वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन है। फर्क कितना है, पिछले क्वेश्चनों में हमें वेरिएंस गिवन थी, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट। तो द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 respectively. If each observation is multiplying by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observation. नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करेंगे जरूर। चलिए, इसमें लिखा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारे को सबसे पहले ये बात पता चली कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 है और इसका मीन और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है। तो आई थिंक 8 and 4 रिस्पेक्टिवली बोला था, लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। तो 8 and 4 रिस्पेक्टिवली बिल्कुल ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चलो ठीक है, अभी मैं हिंट के तौर पे सिर्फ इंटू 3 लिख देता हूं यहाँ पे। तो आपसे बोला गया है मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके जैसा भी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्पल में कर रखा है। तो चलिए देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले लेट कर ले ऑब्जर्वेशन, लेट ऑब्जर्वेशंस आर क्या होनी चाहिए बेटा, x1 x2 x3 डॉट 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 लास्ट में x6, भाई यही होंगी 6 ऑब्जर्वेशन। अब न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, न्यू ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होगी बेटा 3 से मल्टीप्लाई करके 3x1 3x2 3x3 डॉट 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 लास्ट में 3 into x6। ओके, आई एम श्योर कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, जो एग्जिस्टिंग लेवल पे गिवन होती है चीजें उनका यूज करना चाहिए हमें, है ना। तो देखिए, वी हैव मीन इज इक्वल टू 8 और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। यही होता है ना बेटा, हाँ जी सर यही होता है। तो सिग्मा एक्स का मतलब है इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम, इसका मतलब यही है ना। तो चलिए ठीक है, तो सिग्मा एक्स आपका कितना आ गया बेटा, देखो 8 into n की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो 48 लिख दूं सर, लिख दीजिए। लेकिन ये जो आप सिग्मा एक्स देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस का है ना। ओके, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलते हैं। तो ऑल्सो वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, है ना बेटा, यही होता है ना। जी सर यही होता है। ओके, इक्वल टू में 4 है। देखो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग करते हैं रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ जी। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन्हीं का स्क्वायर करके इनका टोटल किया गया होगा। एग्जिस्टिंग लेवल पे हम बात कर रहे हैं और एन की वैल्यू 6 है ना। माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब मीन होता है और मीन क्या वो हमें डायरेक्ट दे रखा था 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 लिख दो डायरेक्टली। भाई 8 आएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, 8 का स्क्वायर 64 क्योंकि मीन 8 है। ओके, इक्वल टू में जब स्क्वायरिंग करिए तो 16 आ जाएगा, चेक कर लो। तो बच्चे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 इज इक्वल टू, ये तो जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो 6 4 10 का 0 और 6 और 1 7 और 1 8, 8 ये रहेगा, है ना। अब ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 8 6 48 यानी 480। ये किसका है बेटा, ये एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशंस का है ना, जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। अब न्यू ऑब्जर्वेशंस का हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है ना। तो यानी कि न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम न्यू मीन की बात करते हैं। देखिए न्यू मीन, तो फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। मतलब क्या है कि जो नई ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल, तो देखो यानी कि 3x1 प्लस 3x2 प्लस डॉट 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 प्लस 3x6, इसका मतलब यही होगा।
मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना? यही होगा, बिल्कुल सर यही होगा। अब देखिए इन सभी में 3 कॉमन था बेटा, तो अंदर क्या रह गया, x1 x2 डॉट 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 x6, बिल्कुल सर यही रह गया। ओके, तो देखिए 3 ऐसी रहा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन का सम, जो कि मैंने निकाल रखा है, फाइंड आउट कर रखा है 48, चेक कर लो। तो मैं इसकी जगह 48 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। हाँ सर कर तो सकते हो, अपॉन में 6, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना? अब 6 से काटते हैं, 6 48 और 8 दिया 24 24, तो आपका मीन कितना आ गया, न्यू मीन, ये क्या है बेटा, न्यू मीन है, तो ये आ गया 24। आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि बेटा आपने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराया था ऑब्जर्वेशन में, तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, देखो 8 24 बन गया, है ना? मानते ही बात? जी सर मानना पड़ेगा। तो आप याद रखना कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में किसी टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं तो मीन भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है ना? ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो न्यू वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बेटा, अंडरवुड ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, अभी तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, और सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये सिर्फ फॉर्मूला है बेटा, इसको आप कंफ्यूज मत होना, सर इसकी वैल्यू तो ये रही है और इसकी वैल्यू तो ये रही, ना, ये फॉर्मूला है ना? बात को समझो। ओके, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब समझो भाई, मतलब समझो, इनका स्क्वायर करके प्लस क्या क्या होगा, नई ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो 3x1 का होल स्क्वायर प्लस 3x2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा बेटा, 3x6 का होल स्क्वायर और अपॉन में 6। भाई मेरे हिसाब से तो यही रहा होगा, है ना? इसका मतलब तो यही रहा होगा। अब माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब है यहाँ पे मीन, और क्योंकि नई क्या कहते हैं, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो मीन भी नया वाला लेंगे यहाँ पे, तो नया मीन तो 24 है, तो मैं डायरेक्टली 24 का स्क्वायर भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना? हाँ सर कर तो सकते हो, तो कर देते हैं ना यार। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पे मैंने देखा कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है ना, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, x1 का स्क्वायर रह गया, x2 का स्क्वायर रह गया, डॉट 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 x6 का स्क्वायर रह गया। जी सर यही रह गया, बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है। और माइनस में 24 का स्क्वायर 576 होता है, लेकिन अभी आप 24 इंटू 24 ही रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तो मेहनत करनी चाहिए, वरना मेहनत नहीं करनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना कुछ वैल्यू कट रही है, क्या करें, काट दें? काट भी सकते हैं, और नहीं तो एक तरीका और भी था, खैर अब वो तरीका छोड़ते हैं, काट ही देते हैं। तो काटे या ना काटे, रहने देते हैं, नहीं काट रहे, अभी नहीं काट रहे, बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। मैंने बताया ना, मेहनत जब ही करनी चाहिए जब जरूरत हो। इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी उनके स्क्वायर का सम, और उनके स्क्वायर का सम मैंने निकाल रखा है 480, चेक कर लो। तो मैं इसकी जगह 480 भी लिख सकता हूँ, तो इंटू में 480 आ गया, अपॉन में 6 रहा, और माइनस में 24 इंटू 24 रहा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? आपके हिसाब से भी होनी चाहिए। तो 6 8 48 और 0 का 0, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब बचा कितना बेटा, बचा कितना, देखो एक तो 9 बचा है, और 9 के साथ एक 80 भी बचा है, और यहाँ पे 24 इंटू 24 बचा है। अब तो सिंपली मेरे को ऐसा लगता है कि आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करा के फिर स्क्वायर रूट निकाल देना चाहिए। तो 8 9 72 यानी कि 720 और 576, भाई 24 का स्क्वायर 576 होता है। सर याद नहीं है तो भाई मैं थोड़ा कराने आऊंगा, याद करो, 30 तक याद होने चाहिए सबको, है ना? तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, सर 4 बचेंगे। यहाँ पे रह गया 1, यानी कि 11 में से 7 गए तो भी 4 बचे, बिल्कुल सर 4 बचेंगे। और यहाँ पे रह गया अपना 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, सर बिल्कुल 5 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका नया स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और यही आपका आंसर है। अब आप एक बात देखना कि आपकी ये कितनी थी स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 थी, और ये कितनी हो गई, 12 हो गई, यानी कि ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। 4 या 12 चेक कर लो, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई हुई उतने टाइम्स आपका मीन मल्टीप्लाई हो गया, उतने ही टाइम्स आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाई हो गई। तो ये बात याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकती है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फटाफट से अब आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर सेम 380 एनसीईआरटी, है ना। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में यानी कि इसके इंट्रो में कर लिया है, तो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आप लोगों के लिए ना। ओके, लेकिन हाँ एक बात और, आप सॉल्यूशन देखने से पहले इंट्रो जरूर देखें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। कह रहा है कि गिवन दैट मीन इज द एक्स बार इज द मीन एंड
स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको ये बोला गया है कि जो मीन है वो क्या है, एक्स बार है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी वेरिएंस है, जो वेरिएंस है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। ओके, तो ये आपसे बोला गया है और कहता है कि कितनी ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, तो एन ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एन ही है। और ऑब्जर्वेशंस आर, आपको ऑब्जर्वेशंस भी दे रखी हैं, क्या क्या है, x1 से लेकर के xn तक, तो आर x1, x2, डॉट डॉट डॉट, xn, है ना, कुछ इस तरीके से। ओके, और आगे लिखा है कि प्रूफ दैट द मीन एंड वेरिएंस, प्रूफ ये करना है कि मीन और वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर, तो कुछ नई ऑब्जर्वेशन है ना, तो न्यू ऑब्जर्वेशन से डिनोट कर देते हैं इसको, न्यू ऑब्जर्वेशंस आर कुछ ऐसी हैं, ax1, ax2, डॉट डॉट डॉट, axn। लेट मी चेक फर्स्ट, है ना, लेट मी चेक, हाँ, ax1, ax2, ax3, डॉट डॉट डॉट, axn, ठीक है, बिल्कुल, आर ax एंड a स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। ओके, देखो इसने ये बोला कि आपने ये प्रूफ करना है कि इसका जो मीन आएगा, यानी कि न्यू मीन वो कितना आएगा, वो बेटा आएगा a मीन ऑफ x, यानी कि ओल्ड मीन का a टाइम्स। और अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो देखा था कि हमने ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो मीन भी 3 टाइम्स हो गया था, तो यहाँ पे भी तो ऑब्जर्वेशन a से मल्टीप्लाई हुई है तो मीन भी तो a टाइम्स हो जाएगा, सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में तो क्या है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी वेरिएंस है, वेरिएंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे से बोली है, एक सेकंड फिर भी चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, हाँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, पीछे देखा नहीं था आपने कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया था, बताओ भाई, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया था, तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई तो हो रहा है, अब आपको स्क्वायर है तो भैया ये वेरिएंस ही तो है। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे से रूट नहीं हट जाएगा मतलब स्क्वायर नहीं हट जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, यार बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, समझो चीजों को। चलिए अब देखो इनिशियल लेवल पे बात करते हैं, ये मीन है, ठीक है, ये मीन है, और इसका मतलब ये है सिग्मा x अपॉन में n, है ना, यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं सिग्मा x की बात कर भी लूं यहाँ पे, तो वो क्या है, n इंटू एक्स बार होगा, है ना, चेक कर लो, यही होगा ना, हाँ सर होना तो यही चीज है, ठीक है, इसका यूज हो गया। और वी हैव मीन का हमने यूज कर दिया, ऑल्सो वी हैव वेरिएंस इक्वल टू कितना है बेटा, दिस, है ना। ओके, तो वेरिएंस एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, चेक कर लो, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए अब इसकी बात करें तो इसकी जगह तो मैं मीन भी रख सकता हूं ना, हाँ सर रख तो सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन इज इक्वल टू, ये हो गया मीन, है ना, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, उधर भेज दो ना सीधा सीधा, तो दिस प्लस मीन का स्क्वायर, है ना, चेक कर लो भाई, ये मीन था, मीन का स्क्वायर था, माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया बिल्कुल ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, हम चला लेंगे, है ना, चला लेंगे ना, हाँ सर चला लेंगे, इतना तो चला लेंगे। चलिए आगे देखें, फिर आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। अब पुराने का तो काम हो गया, अब नई ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं, है ना। तो न्यू मीन निकाल लें, सर निकाल लीजिए। अरे न्यू मीन, तो जब हम न्यू मीन की बात करें तो फॉर्मूला तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन ही होता है, लेकिन मतलब क्या होता है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम, तो ax1 प्लस ax2 प्लस डॉट 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 प्लस axn अपॉन में एन, यही होगा मतलब, सर बिल्कुल यही होगा मतलब, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहां से सब में से a कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया बेटा, x1 x2 डॉट 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 प्लस xn, सर बिल्कुल यही बचेगा अपॉन में n। तो बेटा ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये तो यही चीज है ना, सिग्मा एक्स ही तो था, ये नहीं समझ में आ रही क्या बात, सर आ तो रही है, सिग्मा एक्स ही तो होता है ये, तो मैंने भी तो वही बोला कि सिग्मा एक्स होता है। ओके देखो, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं
समीशन ऑफ एक्स, सर लिख दो सर, लिख दो। तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन, और सिग्मा एक्स अपॉन में एन क्या होता है सर? मीन होता है। तो इसकी जगह मैं मीन लिख दूं अगले स्टेप में, तो ए इंटू मीन, और यही तो प्रूफ करना था। देखो चेक करो, मीन को यही तो प्रूफ करना था, तो न्यू मीन इतना प्रूफ हो गया बेटा, न्यू मीन, है ना। ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बारी है ना। चलिए, तो वेरिएंस, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, नॉट अ स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू वेरिएंस इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन ही लिख देता हूं, चलो क्योंकि मीन ही तो आता है यहाँ पे, अल्टीमेटली मीन ही आता है। हाँ सर सही बात है, मीन ही आता है। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यानी कि इन वाली ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम। हाँ सर यही होगा। तो मैं लिख दूं बेटा ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस ए एक्स टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एक्स एन का स्क्वायर अपॉन में एन। इसकी जगह तो यही आएगा, हाँ, और इसकी जगह आएगा मीन। अब मीन कौन सा आएगा बेटा? नया वाला मीन आएगा भाई। यहाँ पे मीन जो आप लेंगे नया लेंगे ना, क्योंकि न्यू वेरिएंस निकाल रहे हैं सर, लेंगे तो न्यू वाला। तो लिख दो ए इंटू एक्स बार, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सही करा आपने। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, भाई सब में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लू बाहर, सर ले लीजिए। तो अंदर क्या रह गया? एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स एन का स्क्वायर। जी सर यही बचेगा, है ना, बिल्कुल यही बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर इंटू मीन का स्क्वायर। ओके, है ना। अब बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो ए स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है, तो आप चाहो तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो। तो चलो ए स्क्वायर को मैंने निकाल दिया बाहर, तो विद इन ब्रैकेट क्या बचा? तो इसका मतलब क्या है बेटा? अगर आप इसको देखो तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है भाई, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर ही तो है, वो भी ओल्ड ऑब्जर्वेशन का। हाँ सर बिल्कुल, और इसको हमने डिनोट किया था ऐसे, तो ऐसे डिनोट करेंगे। और अपॉन में क्या है? एन है, चेक कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये क्या है? मीन का स्क्वायर है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, ये मैंने निकाली थी बेटा, है ना सर, निकाली तो थी। तो ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह यहां से ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, यानी कि एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर, है ना। चेक कर लो, यही थी। हाँ सर यही थी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और अपॉन में एन एज इट इज रहा, और माइनस में मीन का स्क्वायर भी एज इट इज रहा। ये वाले एन से ये वाला एन कैंसिल हो गया। अब बचा क्या बच्चे? बचा क्या? देखो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे बचा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर और माइनस मीन स्क्वायर, और ये क्या? मीन स्क्वायर से मीन स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, प्लस माइनस है, तो बचा क्या? बचा क्या बेटा? ए स्क्वायर बचा और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। चेक कर लो, वेरिएंस को यही तो प्रूफ करना था आपने, कहां गई? ये देखो, तो न्यू वेरिएंस, तो इट मींस न्यू वेरिएंस इक्वल टू आ गई इतनी, और हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। और खैर डाउट होना भी नहीं चाहिए, कोई मतलब बनता नहीं है, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश किया है यार आप लोगों को, तो ठीक है ना। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम पेज 380 एनसीईआरटी है। तो भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है ना, सारे इंपॉर्टेंट है खैर, है ना। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो मीन आपको 10 दे दिया है, मीन आपको 10 दे दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 2 दी है ना, आर फाउंड टू बी 10 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा? 20 ऑब्जर्वेशंस की है। ओके, 20 ऑब्जर्वेशन की आपको दे दी है। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 10 and 2 रिस्पेक्टिवली। हाँ ठीक है, बिल्कुल 10 and 2, हाँ ठीक है। ओके, आगे कहता है ऑन रीचेकिंग, जब रीचेक हुआ बेटा, तो इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। जब रीचेक हुआ तो ऐसा पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन गलत थी इसमें, तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी, यानी कि रॉन्ग वैल्यू हम लिख देते हैं इसको, कितनी? 8। कोई वैल्यू थी जो कि 8 गलत थी, हमने 8 यहाँ पे ले रखा है, जबकि 8 की जगह कुछ और होगी सही वैल्यू, बट 8 गलत थी, है ना। ओके, आगे लिखा है वाज इनकरेक्ट। अब कहता है कि कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने भाई जाहिर सी बात है, जब आपने एक ऑब्जर्वेशन गलत ले लिया तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों गलत आए होंगे, तो आपसे बोला गया कि सही स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये थी। अब सेकंड बात क्या बोली गई है?
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो दो केस है, दोनों ही केसेस में कहता है कि नंबर 1 कि इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। ओमिटेड समझते हो बेटा, यानी कि जो रॉन्ग आइटम है उसको हटा दो, है ना। ओमिटेड मतलब हटा दो उसको। तो चलिए पहला केस देखते हैं पहले हम, है। तो इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, ओके। और दूसरा केस भी पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड बच्चों। हाँ, तो पहला केस तो था रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड और दूसरा था इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, है ना। तो पहला केस क्या है कि इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, ठीक है। और सेकंड केस है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, यानी कि वो 12 से रिप्लेस हो गई। यानी कि 12 से रिप्लेस होने का मतलब क्या है कि 12 करेक्ट वैल्यू होगी और उसकी जगह हमने 8 ले ली होगी। तो पहले हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस की बात करेंगे। जो चीज गिवन है ना बेटा उसका यूज होता है। तो वी हैव मीन इज इक्वल टू 10 और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन इक्वल टू 10। तो सिग्मा एक्स, एन की वैल्यू 20 है, चेक कर लो। 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, चेक कर लो। डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने। अच्छा एक बात और, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि जो 20 ऑब्जर्वेशन रही होंगी उनका टोटल है, सिग्मा एक्स का मतलब यही है। लेकिन उसमें एक आइटम जो कि कुछ और थी उसकी जगह आपने 8 ले लिया था, तो इसका मतलब ये गलत आया होगा, ये इनकरेक्ट है बेटा, है ना। तो इसके लिए मैं इनकरेक्ट लिख दूं, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसको मेरे को करेक्ट निकालना होगा। तो करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए इसमें गलती से 8 ऐड हो गया था, उसको मैं हटा रहा हूं। और सही आइटम इसमें मैं प्लस करता, लेकिन इसने बोला कि रॉन्ग आइटम को हटा दो, तो सिर्फ हटाना है ना। तो ये करेक्ट मेरे को मिल जाएगा 192। बिल्कुल सर, करेक्ट मिल गया 192। तो अब मेरे को करेक्ट मीन भी मिल जाएगा, है ना। तो करेक्ट मीन, करेक्ट मीन क्या होगा बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, फॉर्मूला तो यही होता है। लेकिन ये कौन सा लेंगे, करेक्ट वाला। तो करेक्ट वाला तो 192 है और एन भी तो करेक्ट लेंगे। अब पहले 20 ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन ओमिटेड करना है मतलब हटा देना, तो अब 19 नहीं रह जाएंगी। तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे और ना समय व्यर्थ करेंगे, हम कैलसी से उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो 192 इज डिवाइडेड बाय 19, तो 10.1 है ना, 10.1। ओके, अप्रोक्स है बेटा ये 10.1 ना, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है ना। अप्रोक्स भले ही लेकिन करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ऑल्सो वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अपॉन एन कितना है, एन है 20। आप सर 20 क्यों ले रहे हो, तो बेटा एक बात और, 20 से ही तो 2 आया था जब मैंने 20 ऑब्जर्वेशन ली थी। यानी कि जब मैं रॉन्ग के साथ इक्वेट कर रहा हूं तो सारी रॉन्ग वैल्यू तो लूंगा, है ना। हाँ, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू दिस। लेकिन ये दोनों इक्वल कब हुए भाई, ये दोनों इक्वल जब हुए ना, जब हमने यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू ले ली होगी, तो इसीलिए रॉन्ग वैल्यू लेनी है ना। माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब मीन ही होता है, तो मीन में डायरेक्ट 10 का स्क्वायर 100 लिख सकता हूं, इक्वल टू 2। भाई चेक कर लो। और एक काम ना करूं, इसी स्टेप में स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, डायरेक्ट 4 लिख देता हूं। हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है, सही है, तो लिख दिया। ये उधर जाके प्लस हो गया 104 और 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 208 और 0 का 0। हाँ सर यही आएगा, बट मेरे बच्चों ये इनकरेक्ट आ रहा है, ये गलत है ना, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। हाँ सर ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे 8 का स्क्वायर प्लस हो रखा होगा, है ना। अब इसको करेक्ट बनाते हैं। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आप 2080 में से 8 का स्क्वायर माइनस करा दोगे, तो कितना आ गया, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 और 6 और 10 80, हाँ तो 16 आ गया, 2016। सर सही बात है, 2016 आ गया।
अब ये आ चुका है करेक्ट आपके पास, है ना? हाँ सर ये करेक्ट है। तो अब बच्चों मैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। लेकिन अब सारी वैल्यू हम क्या ऐसी लेंगे बेटा, करेक्ट लेंगे, है ना? तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, इसकी वैल्यू करेक्ट कितनी है, 2016 चेक कर लो। एन कितना था करेक्ट, 19 ही था ना? हाँ 19 था सर। और सिग्मा एक्स कितना था करेक्ट, करेक्ट सिग्मा एक्स देखो देखो कहीं पे निकाला सामने, ये रहा 200, नहीं ये तो इनकरेक्ट था, करेक्ट ये रहा 192 अपॉन में एन 19 और इस पे स्क्वायर। अब मैंने इसके आगे आपको बता रखा है कैसे करना होता है, आप इसको सेम बनाने की कोशिश करो। तो 19 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 2016 इंटू 19 और नीचे 19 इंटू 19, 19 इंटू 19 और यहाँ पे 192 का स्क्वायर। अब वॉट एवर जितना भी होता है, मैं अभी फिलहाल कैलसी से कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 192 इंटू 192 तो ये आ रहा है 36,864। डायरेक्टली लिख देता हूँ 36,864 अपॉन में 19 इंटू 19। ओके, अब एक काम करते हैं, 19 इंटू 19 तो कॉमन है, तो भाई 19 बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना? क्योंकि भाई पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है ना रूट में से। हाँ सर, तो 2016 इंटू 19 कर लें तो 2016 इंटू 19 ये आपका आ रहा है 38,304, 38,304। हाँ, और माइनस में कितना था, 36,864। अब दोनों सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 38,000 में से 36,864, 864 तो ये आ रहा है 1440। कितना आ रहा है बेटा, 1440। और अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 1440 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1440 ये आ रहा है आपका 37.94, तो 95 लिख देते हैं, 37.95 अप्रॉक्स अपॉन में 19, है ना? अब इसको 19 से डिवाइड करा देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 19 दैट मीन्स 1.99। तो देखो ना कितना ज्यादा चेंज आ गया यार, 1.99, है ना? पहले क्या थी, पहले मेरे बच्चों पहले 2 थी जो इनकरेक्ट थी, अब उसमें 1.999, तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया ना। चलो खैर, चेंज होता है चाहे कैसा भी रहे। तो ये पहला पार्ट तो हो गया आपका कवर, है? अब इसका दूसरा पार्ट भी है, तो दूसरा पार्ट भी देखेंगे। दूसरा पार्ट यहीं पे देखने की कोशिश करेंगे पूरी, है ना? और हम कोशिश ये करेंगे कि इसी में से दूसरे पार्ट को करने की ट्राई करें, है? तो आपको हिंट दी जाएगी दूसरे पार्ट के लिए। तो दूसरे पार्ट में लिखा था कि कहाँ गया क्वेश्चन, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, है? तो इफ it is replaced by 12, है ना? ओके, और तो कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन में? नहीं, कुछ और तो नहीं बोला है, बस। चलिए ठीक है। अब देखिए फिर से वही वाली बात है, मीन कितना है? मीन मेरे पास 10 है, और मैं कैसे निकालना चाहूंगा यार, एक काम करो, मेरी बात सुनो, देखो बेवजह टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं अलग से यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, मैं यहाँ तक, ये तो खैर इसकी जगह तो ये वाली हेडिंग आ जाएगी, है ना यहाँ पे। ओके, अब ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, यहाँ तक ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे चेंज आएगा, देखो जब आपने 8 को हटाया तो 12 को आप प्लस कर दोगे, भाई जाहिर सी बात है 8 हटेगा तो 12 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि रॉन्ग आइटम आप हटा रहे हो तो करेक्ट आइटम इससे रिप्लेस होता 12 से ना, तो करेक्ट आइटम को प्लस भी तो कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना बात को? तो बेटा ये कितना आ जाएगा भाई, 12 में से हट गया 4 यानी 204। तो आपका जो सिग्मा एक्स आने वाला है वो 204 आने वाला है, करेक्ट। चेक कर लो, 204 आने वाला है, करेक्ट। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मिथ्या है जो मैं इसमें बता रहा हूं, इसीलिए समझा करो, है ना? तो मीन कितना आ जाएगा, करेक्ट मीन भाई, करेक्ट मीन कितना आ जाएगा, चेक करो ना। करेक्ट मीन आपका 204 भाई, करेक्ट ये और करेक्ट 20, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, लेट मी चेक। तो 204 इज डिवाइडेड बाय 20, तो 10.2 आ रहा है, 10.2। ओके, एक काम तो हो गया। अब इस पे आते हैं।
अब देखो यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक तो हो गया हमारा, इसके बाद इस पे आएंगे, ये सब ऐसे ही रहेगा, ये सब भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, देखो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, इसका स्क्वायर आपने हटाया है तो 12 का स्क्वायर आप यहाँ पे प्लस भी तो करोगे ना सर, करेंगे तो यानी कि कुल मिला के 2016 जो आप देख रहे हैं इसमें 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस कर दिया जाए, तो 2016 में 12 का स्क्वायर 144 प्लस कर देना चाहिए, तो आपका वो मिल जाएगा। तो 144 प्लस करके ये आ गया 2160, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 2160 ये करेक्ट आया है ना। ठीक है बच्चों, देखो बात को समझो, मैंने क्या किया है भाई, रॉन्ग आइटम का स्क्वायर हटाया तो करेक्ट आइटम का स्क्वायर तो ऐड करना पड़ेगा ना यार, इतना तो समझदार हो आप। अब ये करेक्ट निकाल लो, जब आप करेक्ट निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो कैसे करोगे, सारी वैल्यू करेक्ट लोगे, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर भी करेक्ट आएगा, एन भी करेक्ट आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन भी करेक्ट ही आएगा। देखो इसकी वैल्यू तो 2160 है, एन आपका 20 है, सिग्मा एक्स अपॉन एन आप चाहो तो यहां से देख के लिख दो, 204 करेक्ट है और 20 आपका ये है। ठीक है, दैट मीन्स दिस। अब इसके आगे भी मेरे से सॉल्व करवाओगे क्या, नहीं यार, अब इसके आगे डू योरसेल्फ का फॉर्मूला लगाएं और आंसर पाएं, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर होना चाहिए ना। तो इसके आगे डू योरसेल्फ dy/s का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। और देखो यार 11th क्लास में पढ़ रहे हो यार, सीनियर बच्चे हो आप, है ना, तो आराम से कर सकते हो, मुझे पता है, भरोसा है आप लोगों को पूरा। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, और ये कुछ पोर्शन मैंने आपको लिख के दिखाया, वो आपको समझा भी दिया उसका मतलब, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया। और इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12 का मतलब क्या था कि जो गलत आइटम थी 8, वो 12 लिखना था हमने, लेकिन लिख दिया था 8, तो इसीलिए हम 12 को प्लस कर रहे थे हर जगह और 8 को हटा रहे थे करेक्ट बनाने के लिए, है ना। चलिए अब फटाफट से वीडियो तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सेम पेज 380 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ना। तो क्या कहता है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 50 है, साफ साफ लिखा हुआ है, और आगे लिखा है ऑफ क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दैट इज पीसीएम, है ना, आर गिवन बिलो। तो सब्जेक्ट में जो आपके मीन है मैथ्स के 42, फिजिक्स के 32 एंड केमिस्ट्री के 40.9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स में 12, फिजिक्स में 15 एंड केमिस्ट्री में 20। ओके, आगे लिखा है कि विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। तो किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, बताया था ना, जिसका सीवी ज्यादा होगा। तो सीवी किसका ज्यादा है ये बात तो निकाल के ही पता चलेगी, अभी ऐसे तो बता नहीं सकते। ओके, अच्छा आगे कहता है इन मार्क्स एंड विच शोज द लोएस्ट, और लोएस्ट कौन शो कर रहा है ना, तो जिसका सबसे कम होगा वो लोएस्ट होगा, तो सीवी निकालना है कुल मिला के। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, देखो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, तीनों के लिए लिख दूं, है ना, हाँ सर लिख दीजिए, अच्छा लगता है ये तो, इनटू में 100। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12, मीन कितना है 42, इनटू में 100। यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन 15, मीन 32 और 100, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 20 और मीन 40.9 और इनटू में 100। वैसे एक बात तो तय है कि इसका जो मीन है और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें चलो खैर ऐसे जज नहीं हो पाया क्योंकि मीन सबका अनइक्वल आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए कैलसी का यूज करके फटाफट से करेंगे, यानी कि 1200 इज डिवाइडेड बाय 42, तो ये आ रहा है 28.57, तो इट्स 28.57। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1500 यानी कि 1500 इज डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ रहा है 46.875, 46.875। ओके, लास्ट वन इज 2000, इट्स 2000 इज डिवाइडेड बाय 40.9, तो ये आ रहा है बेटा 48.89, 48.89। ओके, तो देखो क्लियरली वी कैन से भाई पूछा क्या था, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी पूछा था ना कि विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, तो केमिस्ट्री शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, है ना, तो वी कैन से केमिस्ट्री
shows highest variability and mathematics shows lowest variability है, and mathematics shows lowest variability. ओके, आई एम श्योर के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लें, कुछ और तो नहीं बोला? नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। तो दैट्स इट, यही बताना था और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें कुछ था ही नहीं यार। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके देखेंगे और चेहरे पे मुस्कान ले आइए, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सर क्या बात कर दी, अरे इस एक्सरसाइज का ही नहीं भाई, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो खुश हो जाओ। ठीक है, खुशी की बात है, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा है, विच इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 15। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन कह लो, क्योंकि इजी इसलिए बिकॉज ऑफ हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन ना। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपको सबसे पहले इन्होंने n बता दिया है कि 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, कहता है वर फाउंड टू बी 20 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो मीन इसका कितना है बेटा 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है ना, यही बोला था ना मीन एंड स्टैंडर्ड, बिल्कुल। कहता है कि लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट। और कहता है कि बेटा लेटर on it was found that the 3 observations were incorrect which were recorded as इतना। तो बेटा ये यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा पता चला है कि जो 3 ऑब्जर्वेशन थी वो इनकरेक्ट थी, जो इसमें इसको कैलकुलेट करते टाइम आपने ले ली होंगी, है ना। तो वो कौन कौन सी बेटा 21 एंड 18। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन सी है? रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस आर 21 एंड दो 21 थी और एक 18 थी, हाँ, एंड 18। ओके, कहते हैं फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। तो ओमिटेड वाला केस है। ओमिटेड में क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमने गलत ले लिया उसको हटा दो, तो सही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो जाहिर सी बात है ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गलत आए होंगे, क्योंकि हमने तीनों गलत ऑब्जर्वेशन ले ली थी। ओके, चलिए देखते हैं। तो मीन भैया मीन 20 है, फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में एन इक्वल टू 20। तो n की वैल्यू डाल दूं 100, सर डाल दो ना, क्या दिक्कत है ना। तो सिग्मा x आपको मिल गया 2000, चेक कर लो। और ये क्या मिला है बेटा, ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें 3 ऑब्जर्वेशन प्लस हो रखे हैं, तो इनको हटा देंगे तो ये करेक्ट बन जाएगा। तो करेक्ट सिग्मा x की अगर मैं बात करूं तो 2000 में से माइनस करेंगे हम 21 माइनस 18 को। अब जो भी आएगा वो करेक्ट आएगा। मैं फटाफट से फॉर्म का यूज करूंगा, और मैं क्योंकि कोई गलती नहीं करना चाहता हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए मैं फॉर्म का यूज करना चाहूंगा, कैलसी का यूज, है ना। तो 1940 आ रहा है। ओके, 1940। ओके आगे देखते हैं भाई, ये तो आ गया। अब करेक्ट मीन निकाल लेते हैं। तो करेक्ट मीन इज इक्वल टू 1940। भाई ये करेक्ट वाला लेंगे और नीचे भी करेक्ट वाला लेंगे, तो करेक्ट 97 है। अब आपको सर कैसे करेक्ट 97 है? भैया टोटल ऑब्जर्वेशन थी 100, जिसमें से 3 थी गलत। भाई 3 गलत थी ना, 1 2 3, और इन तीनों को हमने दिया हटा, तो 97 तो बचा। 100 में से 3 दिया, तो सर बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप। तो कभी कभी खेलना पड़ता है बेटा, है ना। तो 1940 इज डिवाइडेड बाय 97, तो विच इज 20। अरे वाह, पूरा हो गया ये तो 20। तो इट मीन्स मीन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्या बात है। तो मीन करेक्ट भी 20 है और इनकरेक्ट भी 20 है। वाओ, इट्स अ मिरेकल, है ना, ये तो मिरेकल है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मिरेकल होते रहते हैं। आगे चलते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। हाँ, तो यहां तक तो हो गया ना। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, विच इज 3, और इट्स फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड। सर कर लो ना, रूट हट जाएगा। तो कर ली बेटा, क्यों परेशान हो। देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर पता नहीं सर, एन पता है 100 है। अब आप सर यहाँ पे 97 लिख रहे हो आप, एन यहाँ पे 100 लिख रहे हो, ऐसा क्यों? अरे भाई इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है ना 3,
स्टैंडर्ड डेविएशन इनकरेक्ट ही तो है, 3 गलत है, तो गलत वाली वैल्यू को गलत वाले से ही तो कंपेयर करेंगे। समझा करो ना, कितनी बात बता चुका हूं। तो सिग्मा एक्स भी आप रॉन्ग ही लेने वाले हो। सिग्मा एक्स कितना है, चेक करो चेक करो चेक करो। तो बेटा सिग्मा एक्स आपका रॉन्ग वाला जो था वो कितना था, या तो एक काम करो सिग्मा एक्स अपॉन एन डायरेक्ट पुट कर दो ना। देखो सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन ही तो होता है, तो मीन कितना 20 था ना, तो 20 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, और ये हो गया 9, 9 क्यों हो गया, स्क्वायरिंग करिए ना, रूट हट गया वहां पे स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब देखिए भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर फिलहाल इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 400 में 9 उधर जाके प्लस हो गया, तो 409 हो गया। ये सर खेल गया लंबा, और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 इंटू होते ही ये 00 यहाँ पे रहेंगे। तो ये क्या, ये तो आपको इनकरेक्ट मिल गया, ये भी इनकरेक्ट है भाई, रखा होगा, इसको करेक्ट बना लो। बना ले, चलो बना लेते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट, अब हम करेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और उसके आगे 900 माइनस करेंगे 21 का स्क्वायर जो कि होता है 441, डायरेक्ट लिख रहा हूं फिर से 21 का स्क्वायर जो कि होता है 441, 18 का स्क्वायर 324। फटाफट से कर देते हैं कैलसी का यूज करके। तो कितना है 40900 माइनस 441 माइनस अगेन 441 माइनस 324, 324 इट्स 324, 39,694, 39,694। ओके, तो ये आपको करेक्ट मिल गया है ना। अब ये तो करेक्ट आ चुका है, अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हम सारे टर्म्स क्या लेंगे बेटा, करेक्ट वाले लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, क्योंकि हम करेक्ट निकाल रहे हैं ना। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट वाला कितना है 39,694, एन कितना करेक्ट था 97, है ना। और मीन यहाँ पे तो डायरेक्ट चाहो तो आप मीन लिख दो, तो मीन करेक्ट वाला भी 20 था, है ना। तो 20 का स्क्वायर डायरेक्ट 400 लिखते हैं, लिख दो सर, लिख दिया जी। अब एक काम करते हैं, फटाफट से इनको डिवाइड करके बताते हैं कितना आ रहा है और इनका समाधान निकालते हैं। तो 39,694 को डिवाइड करेंगे 97 से, तो ये आ गया बेटा 409.21, 409.21। वैसे 21 को 2 भी लिख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि वो अप्रॉक्स रहता है ना, और माइनस 400। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आने वाला है बेटा 9.22 आएगा, है ना भाई। 400 से 400 खत्म हो जाएगा ना, तो 9.22 ही तो बचेगा। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.22, ठीक है ना। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3.036, 3.036, दैट मीन्स करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले 3 था इतना हो गया है, लेकिन जितना भी हुआ है काफी है ना। अच्छा, हम क्योंकि 2 डिजिट लिखते हैं तो इसको हम बढ़ा के लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं हम 3.04 कर सकते हैं, है ना। इसी को बढ़ा के लिख दिया जाए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के साथ फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज भी फिनिश, आपका चैप्टर भी फिनिश। तो फाइनली इस चैप्टर को हमने खत्म कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं मे बी कौन सा चैप्टर होगा, वो तो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल ही जाएगा। फिलहाल समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, और बस बहुत रात हो चुकी है। सीरियसली मैं 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को भी बहुत नींद आ रही है अब। तो नाउ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।